So today we are going to learn about Google Analytics. What is this? Google Analytics basically is a solution or tool by Google which will provide you data across different channels, and you can have many matrices by which we can uh, analyze the data and we take proper decision. So this is basically the main motto and main theme of Google Analytics basically. So we will start how to manage this Google Analytics account, and definitely how we can check the different types of data that is provided by Google. And definitely it will also track your website if you put that Google Analytic tracker within your website. सो एक एक करके ये सारे कंसेप्ट को हम लोग यहाँ देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है गूगल एनालिटिक्स, जो कि आपको ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिला है। एंड इसमें आप सारे डाटा को एक जगह पे देख पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं गूगल एनालिटिक्स को। एंड बेसिकली अभी GA4 लॉन्च किया है, कुछ समय पहले ही इसका लेटेस्ट वर्जन आया है विथ ऑल न्यू GUI इंटरफेस एंड डाटा कलेक्शन, डाटा सोइंग मैकेनिज्म। ये बहुत ही अच्छे से रिवैम्प करके इसने नए पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि GA4 के नाम से। बेसिकली आपको, अगर आप GA4 लिखोगे ना, गूगल का ये नया वर्जन है गूगल एनालिटिक्स का, ये फोर्थ वर्जन है। इससे पहले गूगल का डिफरेंट एनालिटिक वर्जन पहले से यूज हो रहा था, बट ये लेटेस्ट वर्जन है जिसमें कि हम लोग ये सारे फैसिलिटीज जो गूगल ने प्रोवाइड किया है। एनालिटिक्स नाम से ही इसका क्लियर है कि ये एनालिटिक्स टूल है, जिससे कि हम डिफरेंट डाटा जो गूगल कलेक्ट कर रहा है, आइदर फ्रॉम वेबसाइट और फ्रॉम एड कैंपेन जो हम चला रहे हैं, उसका डाटा भी ये ट्रैक कर सकता है। और अगर हम अपने वेबसाइट को ट्रैक करना चाहते हैं कि भाई वेबसाइट ट्रैक करके बताओ कि कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, डिफरेंट मैट्रिसेस जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स है, लोकेशंस वाइज, जेंडर वाइज एंड डिवाइसेस एंड ऑल दैट। तो उससे रिलेटेड हमको ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ये हमको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, डाटा प्रोवाइड करेगा। एंड उसको देखने के बाद मुझे आइडिया लगेगा कि विच एड इज वर्किंग, विच कैंपेन इज वर्किंग, और विच पेज ऑफ वेबसाइट इज बेसिकली गेटिंग मैक्सिमम हिट एंड ऑल दैट। सो ये गूगल एनालिटिक्स का होम पेज है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपको बता रहा है कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिफरेंट ऐप के थ्रू डाटा गैदर करके आपको दिखाता है। ये पूरा इसका कुछ वीडियो भी है, आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हो कि ये एनालिटिक्स बेसिकली किस तरीके से यूज करते हैं। ROI किस तरह से यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि सारा कुछ सही चल रहा है कि नहीं। और और भी डिफरेंट पार्ट है। तो वी आर गोइंग टू क्लिक वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द गो टू एनालिटिक्स, एंड इट विल टेक अस टू दैट एनालिटिक पार्ट ऑफ दैट गूगल। सो ये एनालिटिक्स का मेन पेज है, और यहाँ पे अगेन जैसे कंपेन हम लोग क्रिएट करते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे हम प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। और कंपेन को जो कंपेन हम लोग गूगल एड्स के थ्रू बनाए हैं उसको भी लिंक कर सकते हैं, उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ट्रैक करके जो डाटा सेव करता है, उसको ये एनालाइज करने का और देखने का जगह है, जहाँ पे हम लोग ये सारे कंटेंट्स को एक साथ देख सकते हैं। तो जैसे मैंने एक ट्रैकर बनाया था, ये गूगल का एक ट्रैकर है और वेबसाइट ट्रैकर है। तो बोला नो डाटा रिसीव फ्रॉम योर वेबसाइट ऐड, बिकॉज मैंने ये ट्रैकर अपने वेबसाइट पे ऐड नहीं किया है, ये ट्रैकर आईडी है। जब भी हम एक ट्रैकर बनाएंगे ना, तो वो एक आईडी जनरेट कर देगा और एक लिंक पूरा बेसिकली दे देगा, जो कि आपको अपने वेबसाइट पे लगाना होता है। तो वो काम भी हम कर सकते हैं अगर वेबसाइट ट्रैक करना है तो। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये होम पेज है। इसके बाद हम रिपोर्ट भी देख सकते हैं बहुत सारा, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बना के रखे हैं, लिस्ट करके रखे हैं, तो उसका ये रिपोर्ट सेक्शन है।
जो कि बेसिकली इसी तरह का रिपोर्ट कुछ आप एड्स में भी देख रहे थे। तो एड्स का कंपेन को और वेबसाइट के ट्रैकर को सबको यहाँ पे एक साथ दे सकते हैं। ऐड वाले में सिर्फ ऐड दिखा रहा था और कंसोल पे सिर्फ वेबसाइट दिखा रहा था सर्च इंजन से रिलेटेड। यहाँ पे ऑल टुगेदर ये सारा रिपोर्ट मेरे को लाके दे देगा। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर नया ऐड करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, और देखो ये मैंने जस्ट पहले जो ट्रेनिंग दिया उससे रिलेटेड ये डाटा कुछ रखा हुआ है। अभी अगर मैं इसके होम पेज पे जा रहा हूँ, और ये रिपोर्ट पेज है, ये होम पेज पे लेके आएगा। और जैसे आपने देखा उस आफ्टर लॉगिन ये होम पेज आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से मैनेज कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिखा रहा है एनालिटिक्स एंड टैग मैनेजर, ये दोनों यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एनालिटिक्स में जाएंगे तो एनालिटिक्स वाला पेज खुलेगा, और एनालिटिक्स में हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम नया वेबसाइट को लिस्ट करना चाहते हैं ना, तो नया वेबसाइट भी लिस्ट कर सकते हैं। ये टैग मैनेजर है, और ये आपका पहले से एनालिटिक्स जो है उसका है। टैग मैनेजर पे जाएंगे तो जो भी टैग हम लोग लगा के रखे होंगे उस टैग के बारे में ये बताएगा। तो जैसे मैंने जो वेबसाइट आपको दिखाया था ना उस पे एक टैग मैनेजर लगा हुआ है, और ये देखो उसका कलेक्शन ये कैप्चर कर रहा होगा। अगर मैंने वेबसाइट पे लगाया होगा तो ये वेबसाइट पे शायद मैंने नहीं लगाया, इसलिए ये ट्रैक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसे अगर हम मैं इस टैग को, जो अभी टैग दे रहा है ये टैग है बेसिकली, और इस टैग का ये कोड है। तब देखो ये बता रहा ना, पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ द पेज। तो ये कोड हम यहाँ से कॉपी करके, और हेड सेक्शन ऑफ पेज, जिस भी पेज को आप ट्रैक करना चाहते हो ना, वो उस पेज पे आपको हेड सेक्शन में ये को टैग डालना है। तो इस टैग में बेसिकली जो ये मेरा आइडेंटिफायर है, तो इस टैग में वो आइडेंटिफायर इंक्लूड होके जाता है, और जब यूजर क्लिक करता है तो इस आइडेंटिफायर के अंदर वो हिट को कैप्चर करता है। तो आप हिट, जितने भी हिट होंगे आपके वेबसाइट पे, चाहे वो सर्च इंजन के थ्रू हो, चाहे वो एड के थ्रू हो, कैंपेन के थ्रू हो, एसईओ के थ्रू हो, जैसे भी होगा वो सारे को ट्रैक ट्रैक कर लेगा, और आपको बता देगा कि किस वाले प्लेटफॉर्म से या किस एडवर्टीजमेंट से या किस कैंपेन से आपका कितना हिट आ रहा है, कितना कन्वर्जन है, ऑल दैट। तो आप बेसिकली ये आपको कॉपी करके अपने वेबसाइट पे पेस्ट करना होता है। तो ये हेड सेक्शन में पेस्ट करने के लिए है, और ये बॉडी सेक्शन में पेस्ट करने के लिए है। तो बॉडी सेक्शन में यहाँ पे अगर पेस्ट करना है तो दोनों जगह भी पेस्ट कर सकते हैं, या किसी एक जगह पे भी करने से ये काम हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको एक कोड जनरेट करके दे देता है। एंड कैसे इंस्टॉल करना है ये भी आपको ये बता रहा है कि आपको कहाँ पे रखना है अपने वेबसाइट पे। तो आप कोड पे जाओगे डिटेल पे, एंड कोड को एडिट करके इसको डाल सकते हो। लेकिन अब बोलोगे कि हम लोग तो वेबसाइट जो बनाना सीखे हैं वो वर्डप्रेस के थ्रू बनाए, तो वर्डप्रेस के थ्रू भी इसको इंस्टॉल करने के लिए आता है। जो वर्डप्रेस है ना, वहाँ पे गूगल टैग मैनेजर करके एक प्लगइन्स आता है। तो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हम उस प्लगइन्स को इंस्टॉल करके, और ये जो हमको कोड दे रहा है उस कोड को हम वहां पे डाल सकते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना किसी भी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। और और अगर हमको यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करना है, ये तो पहले से मेरा क्रिएटेड है, अगर हमको एक नया अकाउंट क्रिएट करना है तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरा एक नया सेटअप अकाउंट करवा देगा। एंड अगर नहीं करना है, गूगल टैग पे जाते हैं। गूगल टैग पे अगर हमको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैग मैंने क्रिएट करके रखा है, और सबका एक आईडी जनरेट हो रखा है, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन एक साथ आप देख सकते हो। और जितने बार हम टैग क्रिएट करेंगे ना, वो नया नया एक आईडी जनरेट करेगा, क्योंकि एक वेबसाइट के लिए एक टैग बेसिकली बनाते हैं। फिर अगर ऐड भी ट्रैक करना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये आपका पूरा लिस्टिंग कर रहा है।
अब अगर हमको एक नया वेबसाइट यहाँ पे सपोज एक नया हम कोई वेबसाइट को ट्रैक करना चाहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी सेक्शन में आने के बाद हम यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट करने का भी परमिशन है और नया प्रॉपर्टी क्रिएट करने का परमिशन है। तो अगर न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं, तो ये हमसे सारा डिटेल भरवाएगा, जस्ट लाइक कि कैसे हम उस पर्टिकुलर जो भी वेबसाइट है उसको हम कैसे मार्क कर रहे हैं, एंड किस वेबसाइट को हमको ट्रैक करना है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन ये मुझसे ले लेगा। जैसे प्रॉपर्टी नेम हम सपोज मोबाइल फोन रख रहे हैं, किस कंट्री के लिए आपको ट्रैकिंग चाहिए या किस कंट्री के लिए है, तो इंडिया ही रखेंगे। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डॉलर है क्योंकि ये यूएस की कंपनी है, तो हम यहाँ पे इंडियन रुपीस सेलेक्ट करेंगे। इंडियन रुपीस पे मुझे ये सारा कैलकुलेशन चाहिए, जो भी कैलकुलेट मुझे करके देगा। तो वी कैन क्रिएट ऑलमोस्ट 1999, ऑलमोस्ट 2000 प्रॉपर्टीज वी कैन क्रिएट। सो यहाँ पे देखो लिस्ट भी कर रहा है कितना सारा प्रॉपर्टीज तुम क्रिएट कर सकते हो। तो इसका सेकेंड डिटेल है फिर बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल में आप बता सकते हो कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके का इंडस्ट्री है। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एम्प्लॉय साइज क्या है, तो 1 to 10 एम्प्लॉय। नेक्स्ट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, किस कारण से आप यहाँ पे ट्रैकर लगा रहे हो। तो जनरेट लीड्स, ड्राइव सेल्स, जितना भी आपको करना है, अंडरस्टैंड वेव और ऐप ट्रैफिक, जिसके लिए भी करना चाहते हो। तो बेसिकली मैंने 3 के लिए किया है। आप चाहो तो एक के लिए भी कर सकते हो या सबके लिए भी कर सकते हो। तो जिसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो कर सकते हैं, क्रिएट। अब बोल रहा है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे डाटा कलेक्ट करना चाहते हो। तो ये ज्यादातर हम वेब पे रखते हैं। तो पूछ रहा है कि वेब बताइए कि वेब कौन सा वेबसाइट है आपका। तो कौन सा वेबसाइट है, तो जैसे मैं बार बार देता हूँ, मैं अपने इस वेबसाइट को फिर से देते हैं और इस वेबसाइट को ही हम चाहते हैं कि ट्रैक करें। तो ये इसका यूआरएल है। इस यूआरएल को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। HTTPS ऑलरेडी ले रखा है तो हमको ये नहीं डालना है और ये इतना डालना है। तो www.globalphonearena.com, और स्ट्रीम नेम माई वेबसाइट और कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। तो हम मोबाइल वेबसाइट करके रखते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारा पैरामीटर्स यहाँ पे दे रहा है, क्या क्या आपको करना है, जिस जिस को आपको मेजर करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे पेज व्यू, ये तो करना ही चाहेंगे हम। तो पेज व्यू मेजर करेगा, स्क्रॉल्स मेजर करेगा, आउटबाउंड क्लिक मेजर करेगा, साइट सर्च मैनेज मेजर करेगा, वीडियो एंगेजमेंट, फाइल डाउनलोड एंड फॉर्म कलेक्शन। सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग सेटिंग कर सकते हैं, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। जिसको नहीं रखना है उसको हटा सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। इसमें आपको चाहिए नहीं चाहिए, जो भी आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से हटा सकते हो। सपोज वीडियो एंगेजमेंट नहीं चाहिए तो मैंने इसे क्लोज कर दिया। फाइल डाउनलोड मुझे चाहिए, फॉर्म इंटरेक्शन चाहिए, साइट सर्च चाहिए, आउटबाउंड क्लिक मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं मैनेज करना चाहता। स्क्रॉल करके नीचे तक गया कि नहीं पेज के लिए, वो ये होता है मैनेज करना चाहते हो कि भाई किसी ने जस्ट आया और क्लोज तो नहीं कर दिया, या फिर नीचे तक वो पेज को बॉटम तक स्क्रॉल करके गया है, अगर कैप्चर करना है। तो दिस और पैरामीटर आर गोइंग टू कैप्चर। तो जितना पैरामीटर हम यहाँ पे सेटिंग से सेट करके आए हैं वो सारा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये सारे पैरामीटर्स हम लोग सेट कर सकते हैं। नाउ क्रिएट एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। तो अब मेरे लिए क्या करेगा, ये एक टैग बना देगा। आ गया। अब ये देखो मैंने बताया था ना कि आप अगर वर्डप्रेस पे किए हो तो वर्डप्रेस पे ये वाला तरीका यूज हो सकता है, और अगर चाहो तो मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो। तो इंस्टॉल विद वर्डप्रेस जाओगे तो ये आपका पूरा क्रेडेंशियल आपके सर्वर का लेगा और ये आपको इंस्टॉल कर देगा। एक तरीका ये भी हो सकता है। और दूसरा है कि ये आपको बताएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो
ये बेसिकली साइन इन एंड इंस्टॉल ए गूगल टैग थ्रू वर्डप्रेस वाया द वर्डप्रेस बोल रहा है। और अगर मैनुअली जाते हैं तो मैनुअली में जैसा मैंने बताया था कि ये टैग आपको दे देगा, ये पूरा कोड आपको दे देगा, और ये बोल रहा है हेड सेक्शन में आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। और अगर वर्डप्रेस पे बना रखे हो तो वर्डप्रेस पे ये करना है। तो वर्डप्रेस पे आगे का स्क्रीन दिखाते हैं, क्योंकि इंस्टॉल मैनुअली में बस यही स्क्रीन है। यहाँ के बाद ये वाला कॉपी पेस्ट कर दो पेज पे, और इसके बाद आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका सक्सेसफुली टेस्ट हुआ कि नहीं। वहाँ हिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वर्डप्रेस पे करना चाहते हो तो नेक्स्ट चलते हैं, वर्डप्रेस पे कैसे कनेक्ट करा रहा है। तो बोल रहा है कि वर्डप्रेस पे कनेक्ट करने के लिए इंस्टॉल विद टैग असिस्टेंट क्रोम एक्सटेंशन, ये रिकमेंड कर रहा है कि आप एक क्रोम का एक्सटेंशन आता है जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको इंस्टॉल कर देगा। उसके बोल रहा है इंस्टॉल मैनुअली विथ वर्डप्रेस, अगर मैनुअली वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये टैग को कॉपी करना है, और उसके बाद ये स्टेप्स फॉलो करना है। तो क्या स्टेप्स है ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और इसको फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि वर्डप्रेस पे लॉग इन करिए, वहां पे आपको एक साइट किट बाय गूगल मिलेगा प्लगइन्स, उसको इंस्टॉल करिए। और उसको इंस्टॉल करने के बाद जब आप इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद ये आपको बता रहा है किस तरह से करना है। तो साइट किट बाय गूगल एनालिटिक्स आएगा, इसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही आओगे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में साइट किट बाय गूगल दिखेगा। नाउ साइट किट बाय गूगल ओपन करना है, और वहां से फिर गूगल पे साइन इन करके आपको इसको परमिशन दे देना है। आपका एनालिटिक्स अकाउंट को ये रीड कर लेगा, और आपका जो प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर होगा वो सेट हो जाएगा। तो इतना स्टेप आपको वर्डप्रेस के साइट पे जाकर कर लेना है। तो ये क्या करेगा, आपका जो टैग है वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो दो तरीका है यहाँ पे, आप जिस भी तरीकों को फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो अगर आपका अपने तरीके से कोड लिखे हो तो मैनुअल वे में करोगे, और अगर वर्डप्रेस पे बनाए हो तो वर्डप्रेस पे करोगे। और उसके करने के बाद, ये सारा स्टेप करने के बाद आपको टेस्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, ताकि ये आपके वेबसाइट पे टेस्ट कर ले और बता दे कि आप सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लियो। जैसे मैंने अभी क्लिक किया तो योर गूगल टैग wasn't डिटेक्टेड ऑन ग्लोबल फोन एरिना डॉट कॉम, ट्राई अगेन और ईमेल इंस्ट्रक्शन फॉर लेट। ठीक है, तो चूंकि मैंने ना मैनुअल पेस्ट किया और ना ही मैंने ये पूरा स्टेप प्रोसेस किया, दोनों में से कोई एक फॉलो करेंगे देन क्लिक करके आप पूरा काम कर सकते हो। तो ये आपका इंस्टॉलेशन है टैग का। और जैसे ही टैग आपका क्रिएट हो जाएगा तो ये देखो एक आईडी आपका क्रिएट कर दिया। ये आपका मेजरमेंट आईडी है फॉर दिस मोबाइल वेबसाइट। एंड जितना भी पैरामीटर्स आप ट्रैक करने के लिए इसको बोले हो वो सारा पैरामीटर्स ये ट्रैक करेगा आपके लिए। तो इस तरीके से हम एनालिटिक्स पे अपने प्रॉपर्टी को या टैग को नया क्रिएट कर सकते हैं। और एक बार क्रिएट करने के बाद जब आपका ये फंक्शनल हो जाएगा तो आप यहाँ आकर इस वाले रिपोर्ट सेक्शन में ये सारा कुछ देख सकते हो। तो रिपोर्ट सेक्शन में बेसिकली क्या है, ये भी मैंने पहले थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिया था, बट अगेन स्नैपशॉट है ये। और आप देख सकते हो कि ये पूरा रिपोर्ट किस तरीके से आपको मिलेगा। तो ये बता रहा है अभी, जस्ट अभी लाइव आपका बताएगा कि ये कितने एक्टिव यूजर्स आपके वेबसाइट पे हैं, न्यू यूजर्स कितने आए हैं, एवरेज एंगेजमेंट इन सेकंड्स बताएगा, और इवेंट काउंट बताएगा। तो इतना सारा ये मेजर पैरामीटर्स है। इसके बाद आपको ये दिखाएगा टॉप पेजेस, उसके व्यू, उस पेज के एक्टिव यूजर्स, इवेंट काउंट एंड बाउंस रेट। तो यहां तक आप समझ चुके हो, बाउंस रेट एक यहाँ पे नया आपको पैरामीटर्स मिल रहा हो। तो बाउंस रेट बेसिकली है कि गूगल ट्रैक करता है, और गूगल ट्रैक इस तरीके से करता है कि एक यूजर कितने देर तक आपके वेबसाइट पे रुका, एंड वो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म किया। तो अगर कोई यूजर विद इन 5 सेकेंड आपके वेबसाइट को छोड़कर चला जाता है तो वो ये बाउंस काउंट करता है। बाउंस करने का मतलब है कि यूजर आया और तुरंत चला गया, तो दैट इज द बाउंस। अगर नहीं तो वो व्यू में आ जाएगा। तो बाउंस रेट यहाँ पे जितना कम हो उतना आपके वेबसाइट के लिए
अच्छा माना जाता है। तो बाउंस रेट तभी होता है जब यूजर को आपका वेबसाइट पसंद नहीं आया, या कोई यूजर गलती से आपके वेबसाइट पे आ गया, वो आके देख रहा है कि भाई ये क्या, कहाँ पहुंच गए हम, मेरा इसमें कोई जरूरत नहीं था, ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास काम जो हम कर सकते हैं। तो इन दैट केस वो डेफिनेटली तुरंत वेबसाइट को छोड़कर चला जाएगा, तो वो बाउंस रेट में काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका एनालिटिक्स है। उसके बाद ये कैटेगराइज वाइज भी होगा, एक्टिव यूजर वाइज है, सेशंस वाइज है, न्यू वर्सेस रिटर्निंग यूजर का डाटा आएगा, ये प्लेटफॉर्म वाइज आएगा, कितने मोबाइल से हैं, कितने डेस्कटॉप से हैं, लाइक दैट। ये आपका सिटीज वाइज डाटा दिखाएगा, और अगर कंट्री मल्टीपल कंट्री के लिए है तो कंट्री वाइज भी डाटा दिखाएगा आपको। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे ये आपको डाटा कैप्चर करके आपको दिखा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सारा डाटा एक साथ हम देख पाएंगे, और जितना भी टैग मैनेजर हम काम कर रहे हैं या कंपेन कर रहे हैं, वो सारा टैग मैनेजर और कंपेन यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, और उससे रिलेटेड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और नया कंपेन, अगर नया कंपैरिजन कुछ करना है आपको, तो यहाँ से जाओगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे आपको कंपेयर करके भी बता सकता है। जैसे अभी ऑल यूजर्स पे सिर्फ डाटा दिखा रहा है, आप चाहो तो डायरेक्ट ट्रैफिक को देख सकते हो कि डायरेक्ट ट्रैफिक कितना है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, पेड ट्रैफिक कितना है। तो बेसिकली जब पेड पे जाओगे तो आपको, आपने जहां जहां आपका एडवर्टीजमेंट होगा या उस तरह का, वो आपको दिखाएगा। उसके बाद रेफरल एंड एफिलिएट ट्रैफिक कितने हैं, ईमेल एसएमएस पुश नोटिफिकेशन ट्रैफिक कितने हैं, मोबाइल ट्रैफिक, टैबलेट ट्रैफिक एंड वेब ट्रैफिक। इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, हर को अलग अलग से फिल्टर करके आप देख सकते हो। तो जितना भी आप अप्लाई करोगे उस हिसाब से ही आपको पूरा डाटा दिखाता जाएगा। तो ये बेसिकली गूगल एनालिटिक्स को एक तरह से स्नैपशॉट मैंने बताया, और इसको इस तरह से देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनालिटिक्स आपको दिख सकता है। जैसे लीड जनरेशन के लिए जाओगे तो लीड जनरेशन के लिए पूरा इतने सारे तरीके से आप देख सकते हो। इसी तरह से सेल्स ड्राइव के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था, उस हिसाब से आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये रिपोर्ट सेक्शंस है, आप डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट सेक्शंस में जाकर देख सकते हो कि जनरेट लीड कितना जनरेट हुआ, कितना सेल्स ड्राइव हुआ, कितना वेबसाइट से आ रहा है, डेमोग्राफिक डिटेल्स एंड पेज एंड स्क्रीन डिटेल्स, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग गूगल एनालिटिक्स को यूज करते हैं। तो आप भी कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए।